जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर हवन के ऊपर कि हवन क्यों आवश्यक है, हवन करना क्यों जरूरी है, क्या हवन करना जरूरी है। अगर हम हवन ना करें तो क्या चल जाएगा, बिना हवन के भी क्या सारी चीजें सब सही रहती हैं कि साधना जगत में, अध्यात्म में, पूजा पाठ में हवन बहुत जरूरी है। तो आज इसी के ऊपर जानकारी लेकर आए कि हवन कितना जरूरी है। देखिए, हवन बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। जब भी एक व्यक्ति किसी प्रकार का पूजा पाठ करता है, किसी देवी शक्ति को सिद्ध कर लेता है या घर में देवी देवता आ जाते हैं तो उनको शक्ति की आवश्यकता होती है। अब जितने ज्यादा अस्त्र देवी देवताओं के पास होंगे उतनी तीव्रता से वो आपके काम करेंगे। ये अस्त्र कहां से आते हैं? ये सब कुछ हवन से उत्पन्न होते हैं। आपके घर में अगर आपने 9 विद्याओं 10 महाविद्याओं सभी की आपने साधना कर रखी, सभी देवियां आपके घर में है, 64 योगिनी आपके घर में है, लेकिन अगर आप हवन नहीं करते तो उनके पास बहुत सारे दिव्य अस्त्र उपस्थित नहीं होंगे जिससे कि वो आपकी सहायता कर सके। जितने ज्यादा आपके घर में हवन होता है उतने ज्यादा अस्त्र उनको प्राप्त होते हैं, उतनी ज्यादा ऊर्जा उनको प्राप्त होती है, उतनी ज्यादा शक्ति उन देवियों को प्राप्त होती है और फिर वो उतनी ज्यादा आपकी सहायता करती है। इसीलिए आपको अपने घर में हवन करना बहुत आवश्यक होती है। हवन एक प्रकार का भोग है, एक प्रकार का ऐसा माध्यम है जिससे कि आपके घर की ही चीजें शक्ति ग्रहण करती है, चाहे वो देवी हो, देवता हो, चाहे आपके घर में रखी हो पवित्र पावन वस्तुएं हो। जैसे कि दक्षिणावर्ती शंख के ऊपर हमने आपको बताया, दक्षिणावर्ती शंख हो, बिल्ली की जेर हो, अन्य कोई देवी देवता आपके घर में हो, कोई वस्तुएं हो, वो तभी काम करेंगी जब आपके घर में हवन होते हो। आपके घर में हवन आप हर 7 दिन में एक दिन या 15 दिन में एक दिन या महीने में भी अगर एक दिन अच्छे से आप हवन करते हैं तो बहुत लाभदायक होता है। जो लोग हर 7 दिन में एक दिन हवन करते हैं उनके घर में धन धान्य सुख की कभी कमी नहीं रहती। जो लोग हर 7 दिन में घर में हवन करते हैं इनके घर के ऊपर किसी प्रकार की तंत्र क्रिया काम नहीं करती, इनके घर में किसी तरह की कमी नहीं रहती। जो लोग प्रतिदिन हवन करते हैं, चाहे वो छोटा सा हवन क्यों ना हो, 2 आहुति का हवन क्यों ना हो, जिसे आप कह सकते हैं कि बस आपने भोग दे दिया, बस इतना भी जो काम करते हैं उनके घर में कभी भी धन धान्य सुख संपत्ति किसी भी चीजों की कमी नहीं होती। अष्ट लक्ष्मियों का वास होता है और घर में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होती है। वो जो भी काम करते हैं उसमें उनको सफलता प्राप्त होती है, कभी उन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता, ये सारे लाभ उनको प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए घर में प्रतिदिन हवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति घर में सारी प्रकार की साधनाएं करता है उसके बाद प्रतिदिन हवन करना अगर वो शुरू कर देता है तो ये समझ लीजिए कि वो बहुत ही जल्द बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बनने वाला है। बहुत सारी उसकी योजनाएं पूरी होने वाली हैं, उसके जीवन में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को 1 घंटा पूजन पाठ के लिए तो बचा के रखना चाहिए। इसीलिए हवन बहुत महत्व रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई ज्यादा ज्ञान ना हो, जिससे कोई ज्यादा साधनाओं का ज्ञान ना हो, ज्यादा किसी भी चीजों का ज्ञान ना हो, लेकिन अगर वो प्रतिदिन हवन करना शुरू कर देता है तो उसके घर का पूरी तरह से बंधन हो जाता है। घर की पूरी प्रकार से जितनी भी ऊपरी बाधाएं हों, जितनी प्रकार की तकलीफें वो सारी नष्ट हो जाती हैं। उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं बचता, बहुत शक्तिशाली हो जाता है वो। उसके घर पे किसी बड़े से बड़े तांत्रिक का कोई कर्म कार्य नहीं करेगा, किसी प्रकार की कोई क्रिया कार्य नहीं करेगी। उसके घर में कोई भी देवी देवता प्रसन्नता से सिद्ध होना चाहेंगे और सिद्ध हो जाएंगे। अगर आपने 1 बार साधना की है, 2 बार साधना की है, जितने भी आपने साधना की है, जिन जिन देवी देवताओं की साधना की, अगर आपके घर में प्रतिदिन हवन होता है तो वह आपके घर में हमेशा उपस्थित रहेंगे, अपना स्थान बना लेंगे। आपका वो जो घर होता है वो जागृत हो जाता है, वो स्थान, वहां के स्थान देवता जागृत हो जाते हैं और वो घर मंदिर के जैसे पवित्र हो जाता है। ऐसे घर की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। ऐसा साधक जो हर दिन हवन करता है उसके घर में बहुत ही ज्यादा शक्तियां जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। इसीलिए हवन बहुत आवश्यक होता है। हवन ऊर्जा का निर्माण करता है, वही ऊर्जा की सहायता करती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में परेशान हो, जिसके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हो, उसको ये समझ जाना चाहिए कि उसकी सहायता करने वाली कोई शक्ति उपस्थित नहीं है, इसलिए उसको ये सारी समस्याएं हो रही हैं। इसलिए उसे हवन का सहारा लेना चाहिए कि यदि वो प्रतिदिन हवन करना सीख ले और अपने घर में प्रतिदिन हवन करना शुरू कर दे तो वही हवन से बनी ऊर्जा उसकी हर क्षेत्र में सहायता करती है और वो जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो इसीलिए हवन करना बहुत आवश्यक होता है। जिस तरह से एक मनुष्य बिना भोग के, बिना भोजन के उसका शरीर हष्ट पुष्ट नहीं रह सकता, उसी तरह से देवी देवताओं भी जो भी उसको सिद्ध है उनकी भी शक्तियां तब तक नहीं बढ़ती जब तक कि एक व्यक्ति प्रतिदिन हवन करना नहीं सीखता है। इसलिए प्रतिदिन हवन करना सीखना चाहिए, चाहे वो 2 आहुति का हवन हो। जैसे आप अगरबत्ती लगाते हैं वैसे 2 आहुति, कंडा जला के 2 आहुति मात्र अगर आप गुड़ घी और कोई भी प्रसाद जो भी है आपके घर में, अगर उसे आप भगवान को अर्पण करते हैं, कुछ नहीं तो गुड़ घी का ही अगर आप प्रतिदिन हवन 2 आहुति बस अगर आप कंडे पे देते हैं तो इससे भी आपके घर में शक्तियां आती हैं और शक्तियां जो आई हुई हैं पहले से वो बढ़ती जाती हैं। तो ये थी हवन पे जानकारी कि कितना आवश्यक होता है हवन, कितना जरूरी होता है हवन आप लोगों के घर में। अगर आप हवन करेंगे तो आपको वो सारी दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी जिसके लिए लोग सालों सालों तपस्या में लगे रहते हैं, वो आपको एकमात्र हवन करने से भी प्राप्त हो सकती हैं। एक देवी या देवता के नाम की अगर आप प्रतिदिन आहुति भी देते हैं, 2 आहुति अगर आप किसी भी देवी के नाम की या देवता के नाम की अपने घर पे देंगे तो वो आपके घर में सिद्ध हो जाएगा। अगर आपके कोई कुल देवी कुल देवता पहले किसी को सवारी रूप में आते हो, अब वो नहीं आते, आप उनकी सिद्धि चाहते हैं, आप उनको सिद्ध करना चाहते हैं,
प्रतिदिन आप एक कंडा जला के उसके ऊपर गुड़ घी की 2 आहुतियां प्रतिदिन उस देवता को दीजिए। विश्वास मानिए कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही आने वाले समय में आपके घर में वो सिद्ध होकर वापस आ जाएंगे और आपके भी काम बनाने लगेंगे। और आगे चल के हो सकता है कि आपके मनोकामना अनुसार अगर आप चाहते हो कि वो आपको सवारी रूप में आए या आपके परिवार में किसी को सवारी रूप में आए, तो वो किसी के भी शरीर में आपके परिवार के आ सकते हैं। जिसका भी तपोबल अच्छा होगा, जिसकी भी जीवात्मा पवित्र होगी, उसके शरीर में वो देवता आ सकते हैं। तो ये थी जानकारी पवित्र पावन हवन के ऊपर कि हवन किस तरह से आप लोगों को लाभ करता है, लाभ पहुंचाता है। हवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।